हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं सुमित सर आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस पाथ अकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित का 8वां अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय, और हम लोग 8.1 प्रश्नावली, 8.2 प्रश्नावली खत्म कर चुके थे, और हम लोग पढ़ रहे थे 8.3 प्रश्नावली, और 8.3 प्रश्नावली का हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके थे, और आज हम लोग करने वाले हैं उसके आगे का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए प्लस में कॉस ए बटे में साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए बटे में साइन ए प्लस कॉस ए। इसमें भी क्या करना है, सिद्ध करना है। यहां लिख देते हैं हम, सिद्ध कीजिए। ये जो भी प्रश्न दिया है इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए इतना बराबर में इतना, ये वाला पक्ष लेके चलना है और ये वाला पक्ष लाके सिद्ध कर देना है। तो चलिए करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए बटे में साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए बटे में साइन ए प्लस कॉस ए बराबर लाना क्या है, 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कहने का मतलब कि सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना होगा। तो 10 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो बताए थे कि कैसे करना है। एक साइड को लेंगे, सॉल्व करके दूसरे वाले पक्ष को प्रूव कर देंगे। तो चलिए लेते हैं, ये LHS लेंगे। LHS को हम ले लेते हैं। LHS हमारा क्या दिया है, साइन ए प्लस कॉस ए बटे में साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए बटे में साइन ए प्लस कॉस ए। हम क्या ले लिए हैं, LHS ले लिए हैं। हम LHS को लेके चलेंगे और RHS को लाके प्रूफ कर देंगे। तो चलिए कैसे करते हैं। ये दिख रहा है साइन ए प्लस कॉस ए, और यहां दिख रहा है साइन ए प्लस कॉस ए। तो इसका तिरछा गुणा यहां करवा देंगे और इसका तिरछा गुणा यहां करवा देंगे। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जो चीज यहां पर लिखा हुआ है सेम वही चीज यहां पर भी लिखा हुआ है। तो जब हम लोग सेम लोगों का गुणा करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। जैसे a और a का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। उसी तरह जब इसका और इसका गुणा करेंगे तो साइन ए प्लस कॉस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका करेंगे कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। जो यहां था वही चीज यहां भी था, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में सेम वही कंडीशन यहां भी, जो चीज यहां पर है वही चीज यहां पर भी है, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। साइन ए माइनस कॉस ए का क्या हो गया, होल स्क्वायर। बटे में बचा क्या है, एक ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए और दूसरे वाले ब्रैकेट में साइन ए प्लस में कॉस ए। ये हमारा क्या हुआ, बच गया। अब आपको दिख रहा होगा ऊपर ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का काम कौन कर रहा है, साइन ए, और b का काम कौन कर रहा है, कॉस ए। तो हम तोड़ेंगे, फॉर्मूला जानते ही हैं आप लोग। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे इसको भी कर लेते हैं। नीचे ध्यान से देखेंगे तो एक में a प्लस बी और एक में a माइनस बी। a का काम साइन ए कर रहा है, b का काम कॉस ए कर रहा है, ठीक है। तो एक में a प्लस बी और एक में a माइनस बी। ये किसका फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक में a प्लस बी और एक में a माइनस बी। a का काम कर रहा है साइन ए, b का काम कर रहा है कॉस ए। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले ऊपर वाला फार्मूला लगाते हैं, ये वाला। a स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर, प्लस 2ab, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको बता चुके हैं कि ए का काम कर रहा है साइन ए और बी का काम कर रहा है कॉस ए। बटे में कितना हो जाएगा, ये वाला नीचे वाला लगा देंगे, इसको कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम साइन और बी का काम कॉस। ध्यान से देखेंगे तो ये -2 साइन ए इंटू कॉस ए है और यहाँ पर +2 साइन ए इंटू कॉस ए है, तो -2 साइन ए इंटू कॉस ए से कौन कट जाएगा, +2 साइन ए इंटू कॉस ए कट जाएगा। बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ध्यान से देखेंगे तो साइन स्क्वायर ए कितनी बार है, 2 बार, तो ये हो जाएगा साइन 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितनी बार है, 2 बार है, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बटे में ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या ऊपर 2 कॉमन है दोनों में, तो ऊपर 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। पहली वाली बेसिक क्लास में हम ये सब फार्मूला हम आराम से अच्छे से बहुत अच्छे से आप लोगों को हम बताए थे, वो वाली क्लास देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। आपको हम बताए थे पहली वाली सर्वसम्मिका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। 8.3 की बेसिक क्लास में हम इसको बताए थे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। तो जहां साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है वहां क्या रखेंगे, 1। तो ये हो जाएगा 2 बटे में साइन स्क्वायर ए, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 2 बटे में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये हमारा आरएचएस आ चुका है, हम एलएचएस लेके चले थे और हमारा आरएचएस आ गया, तो ये क्या आया, आरएचएस। तो इस प्रकार से प्रूफ हो गया क्या, इस प्रकार से हमारा प्रूफ हो गया एलएचएस बराबर में आरएचएस। तो उम्मीद करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। यही प्रूफ करना था, यहां देखेंगे तो यही प्रूफ करना था और ये हमारा आ चुका है, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन करें। जो जो भी इसमें फार्मूला लग रहा है हम किनारे पर बगल में लिख दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है, 1। तो चलिए करते हैं इसको भी। क्वेश्चन क्या दिया है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर सिद्ध क्या करना है, 1। तो क्या लेंगे, एलएचएस को लेंगे, आरएचएस को लाएंगे, ठीक है। तो ले लेते हैं एलएचएस। एलएचएस क्या दिया है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा दिया है। चलिए करते हैं। इसमें कॉसेक थीटा दिख रहा है और यहाँ साइन थीटा दिख रहा है, यहाँ सेक थीटा दिख रहा है, यहाँ कॉस थीटा दिख रहा है। तो हम सभी को किसमें चेंज करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा में। सबको किसमें कन्वर्ट करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा में। टेन और कॉट जहां दिखता है, अगर प्रूफ में हमें टेन और कॉट नहीं लाना है तो हमेशा साइन और कॉस में चेंज हो जाता है। और कॉस से किसमें चेंज होगा, साइन में। से किसमें चेंज होगा,
कॉस में। तो चलिए चेंज करते हैं। आपको हम बताए थे व्युत्क्रम संबंध में कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 में साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 1 में साइन थीटा। और यहाँ पर है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर भी हम आप लोगों को बताए थे 1 में कॉस थीटा। तो जहां सेक थीटा है वहां क्या रखेंगे, 1 में कॉस थीटा। और टेन थीटा है तो टेन थीटा बराबर भी बताए थे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर भी बताए थे कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। तो हम इसी को रखने वाले हैं, ठीक है। जहां कॉसेक थीटा वहां पर 1 साइन थीटा, जहां पर सेक थीटा है वहां पर 1 कॉस थीटा, टेन थीटा की जगह पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसी में लाके हम रखेंगे। तो कॉसेक थीटा की जगह 1 साइन थीटा माइनस ये साइन थीटा ही रहेगा। हम सभी को कन्वर्ट कर ले रहे हैं साइन थीटा और कॉस थीटा में। दूसरे में सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 में कॉस थीटा माइनस क्या है, कॉस थीटा। ये हो गया। चलिए थोड़ा कम पड़ गई, चलो इसी में एडजस्ट करते हैं। टेन थीटा क्या लिखना है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, प्लस में कॉट थीटा क्या लिखना है, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया। इसके आगे क्या करेंगे, इसका तिरछा गुणा यहां करेंगे और एक का एक में करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना हो जाएगा, 1 माइनस ये यहां जाएगा, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में कितना आ गया साइन थीटा। इसमें भी वही करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ करेंगे, तो एक का एक में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पूरे के बटे में कॉस थीटा। इसका मल्टीप्लाई यहां और इसका मल्टीप्लाई यहां, तो साइन थीटा का गुणा जब साइन थीटा में करेंगे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में कॉस थीटा का कॉस थीटा में करेंगे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहां पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको हम बताए थे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर बताए थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बताए थे। और पहली वाली सर्वसम्य का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको हम पुट कर चुके हैं। अब इसको रखना है, इसको हम इसमें रख चुके हैं, अब इसको रखना है। तो कहने का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग रख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा, हम ऐसे रहने देते हैं, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा। अभी अभी ये बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, एक पहली वाली सर्वसम्मिका से। तो 1 बटे में कितना आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां तक समझ में आया होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा किससे चला गया कॉस स्क्वायर थीटा से। कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा मिलके साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ऊपर वाले साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। तो क्या बचेगा, सब कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो ये हमारा आ गया RHS। क्या आ गया RHS। तो सिद्ध हो गया LHS बराबर में RHS। त्रिकोणमिति में आप लोग एक चीज ही नोटिस कर रहे होंगे कि इसका एक भी स्टेप बिना फार्मूले के नहीं जाएगा, एक ही स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा।
इसके बाद क्या है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, ये दिया है साइन थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस में टेन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा बराबर सिद्ध करना है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। चलिए लेते हैं इसको भी, साइन थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा बराबर लाना क्या है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा। तो क्या लेंगे LHS, तो हम LHS ले लेते हैं। LHS क्या है साइन थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस में टेन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा LHS। लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड को लाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिए इसको, 1 प्लस कॉस थीटा का तिरछा गुणा यहां करेंगे और 1 माइनस कॉस थीटा का तिरछा गुणा यहां करेंगे। समझ रहे हैं, 1 प्लस कॉस थीटा का तिरछा गुणा इधर करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का तिरछा गुणा इधर करेंगे। तो इसका जब गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, इसका तिरछा गुणा इधर हो चुका है, प्लस में ये है टेन थीटा और इसका जब इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। पूरे के बटे में बचेगा कौन 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। यहां तक आया होगा। अब क्या करेंगे, ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन थीटा के अंदर क्या होगा गुणा होगा, तो साइन थीटा का गुणा यहां भी होगा और साइन थीटा का गुणा यहां भी होगा। कितना हो जाएगा साइन थीटा का गुणा जब एक में करेंगे कितना आएगा साइन थीटा ही आएगा और प्लस में ये कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका गुणा नहीं करवा दिए। अब आगे टेन थीटा का गुणा अंदर होगा, कितना हो जाएगा टेन थीटा माइनस में टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे यहां, एक में a माइनस बी, एक में a प्लस बी, एक में a माइनस बी और एक में a प्लस बी। a का काम कौन कर रहा है 1 और b का काम कौन कर रहा है कॉस थीटा। तो आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये हो जाएगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, माइनस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक समझ में आया होगा। चलिए करते हैं इसके आगे। तो ये हो गया साइन थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में टेन थीटा को चेंज करेंगे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, यहां पर भी टेन थीटा को चेंज करेंगे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, एक का स्क्वायर एक ही होगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया होगा यहां तक। ध्यान से देखेंगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अगला स्टेप बढ़ाते हैं, तो जाएगा साइन थीटा प्लस में साइन थीटा, साइन थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा बटे में कॉस थीटा और माइनस में साइन थीटा। पूरे के बटे में आप जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहीं पर लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जहां तक समझ में आया होगा। साइन थीटा प्लस में है, यहाँ साइन थीटा माइनस में, ये किससे क्या हो गया कैंसिल हो गया। एक स्टेप और बढ़ाएंगे, उसमें क्या करेंगे इसका तिरछा गुणा यहाँ करेंगे, कॉस थीटा का तिरछा गुणा कहां करेंगे यहाँ करेंगे। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा साइन थीटा तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन कॉस थीटा ये भी कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा साइन थीटा
पूरे के बटे में क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक सही है। चलिए इसके आगे करते हैं। इसके आगे इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि पहले बता चुके हैं। इसको हम यहां करते हैं आगे के स्टेप। क्या साइन थीटा क्या दोनों में साइन थीटा कॉमन दिख रहा है? यहां भी साइन थीटा है, यहां भी साइन थीटा है। साइन थीटा क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो साइन थीटा कॉमन हो गया तो ऊपर बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1। साइन थीटा कॉमन हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना बचा, 1 बचा। और अपॉन में क्या लिखा है, अपॉन में लिखा है कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू एक साइन थीटा कटा है, एक साइन थीटा तो बचा ही रहेगा। अब क्या करेंगे, अलग अलग के बटे करेंगे, इसके बटे में इतना करेंगे, फिर इसके बटे में अलग अलग करेंगे। एलसीएम लेते हैं तो इकट्ठा हो जाता है, इसको क्या करेंगे हम अलग अलग करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये, कॉस स्क्वायर थीटा पूरे के बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ध्यान से देखेंगे तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, एक कॉस थीटा बचेगा और बटे में साइन थीटा बचेगा। आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर हम क्या बताए थे, कॉट थीटा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या बताए थे, कॉट थीटा। और व्युत्क्रम संबंध से देखेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो ये हमारा आ चुका है। इसी को थोड़ा सा हम सेट करके लिख लेंगे, जैसे दिया है वैसे। ये कितना हो जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस में कितना हो जाएगा, कॉट थीटा। तो ये हमारा आ चुका है RHS। तो सिद्ध हो गया LHS बराबर में RHS। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉस थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा प्लस में साइन थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा बराबर में कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा लाना है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉस थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा बराबर लाना क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसमें क्या करते हैं, LHS को लेंगे हम। LHS क्या है, कॉस थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा। तो LHS हम ले चुके हैं। हमारा जो आंसर आ रहा है, हमको जो प्रूफ करना है, ध्यान से देखेंगे तो वो साइन थीटा और कॉस थीटा में है, साइन थीटा और कॉस थीटा में है। तो जाहिर सी बात है कि टेन थीटा और कॉट थीटा को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन थीटा और कॉस थीटा में। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा बटे में 1 माइनस, हम बताए हैं आप लोगों को कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और कॉट थीटा है तो कॉट थीटा बराबर भी बताए थे क्या होगा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। तो
तो ये मान हम लाकर इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ऊपर है तो ऊपर लिख देते हैं, बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। अब क्या करेंगे, अब cos थीटा का तिरछा गुणा यहां करेंगे और sin थीटा का तिरछा गुणा यहां करेंगे, तो हो जाएगा cos थीटा बटे में इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा बटे में क्या बच जाएगा cos थीटा प्लस में ये sin थीटा ऐसे ही रहने देंगे, इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, पूरे के बटे में कितना आ गया sin थीटा। यहां तक समझ में आया होगा। ये कहां जाएगा, ये जाएगा ऊपर, ये कहां जाएगा, ये जाएगा ऊपर, तो जब cos थीटा ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटे में cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये भी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां तक तो आ गया। इसके आगे कैसे करेंगे, आप लोग देख रहे होंगे नीचे, तो यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ है और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है। यहाँ पर cos थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह सेम करेंगे। दोनों जगह सेम करने का मतलब है यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने पर क्या होता है, जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा तो ये cos थीटा प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा, तो जो यहाँ है वही चीज हमको यहाँ भी मिल जाएगा। तो क्या करेंगे आगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन लेंगे, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको लिख देते हैं पहले, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। जब यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बटे में जब माइनस कॉमन लिए तो cos थीटा यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, मतलब कि cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे का हम लोग यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अब दोनों का लासा लेंगे तो सेम ही है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है, तो सेम ही लासा आएगा। कितना आएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसका लासा आ गया। ऊपर बचेगा क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग ऊपर वाले को ध्यान से देख रहे होंगे तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का काम cos स्क्वायर थीटा, बी साइन थीटा। क्या होता है, एक में a प्लस बी और एक में a माइनस बी, तो रखेंगे इसमें कितना हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा a प्लस बी, दूसरे में cos थीटा माइनस साइन थीटा a माइनस बी, बटे में क्या आएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा से cos थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था और हमारा प्रूफ हो चुका है। तो ये हमारा आ गया RHS। तो इस प्रकार सिद्ध हो गया LHS बराबर में RHS। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर सिद्ध करना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर बराबर सिद्ध करना है tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए देखते हैं इसको भी। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर प्रूफ करना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर बराबर प्रूफ करना है
टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको लेकर चलेंगे, इसको लाएंगे, इसको लेकर चलेंगे, इसको लाएंगे। तो ले लेते हैं पहले हम LHS को। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग। तो LHS लेते हैं तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हम अपना LHS ले चुके हैं। LHS क्या करेंगे, यहां आ रहा है सेक थीटा में, इसमें आ रहा है कॉसेक थीटा, तो सेक और कॉसेक थीटा में आ रहा है तो जाहिर सी बात है टेन को चेंज कर दो, टेन और कॉट को चेंज कर दो। पहले इसमें लाएंगे साइन में, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। बताए हैं, कई बार बता चुके हैं, यहां फिर से बता देते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ये बात आप लोगों को पहले से भी पता है। माइनस कितना हो जाएगा, ये कॉट थीटा की जगह पर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, पूरे के बटे क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, इसका तिरछा गुणा इधर कर देंगे, इसका तिरछा गुणा इधर कर देंगे। जब इसका गुणा यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जब इसका इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बटे में बच जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। पूरे के बटे में दिया हुआ है कितना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये कहां जाएगा, ये जाएगा यहां पर, तो कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में, जब ये इधर जाएगा, ये यहां जाएगा, तो साइन थीटा मिलके हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा मिलके हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे करते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको हम अलग अलग के बटे करेंगे। जैसे एलसीएम लेके ये आ गया है तो इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग की, इसके बटे में ये करेंगे, फिर इसके बटे में ये करेंगे। कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा पूरे के बटे में क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस है तो बीच में माइनस लगाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर पूरे के बटे में क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हम एलसीएम लेंगे तो फिर से हमको यही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो फिर से हमारा यही आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, बचा क्या, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। बता चुके हैं व्युत्क्रम संबंध में कि 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। व्युत्क्रम संबंध में इसको हम अच्छे से बता चुके हैं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा आ चुका है, ये हमारा आ चुका है। अब हमको इसको लेकर चलना है और ये लाना है। तो कैसे करेंगे इसको, हम ये करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो इसको हम क्या कर देते हैं, आरएचएस कर देते हैं। क्या कर दिया इसको हम, आरएचएस आ गया हमारा। एलएचएस इसको मान के चले थे तो आरएचएस ये आ गया है। अब एलएचएस का काम हमारा ये करेगा और आरएचएस हमारा ये होगा। इसको लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये आ रहा है tan थीटा और cot थीटा में। तो हम सर्वसम्मति का आपको पढ़ा चुके हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही दोनों को हम यूज करेंगे, रखेंगे यहाँ। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस
कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो पहले हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस अंदर गुणा होगा, तो -1 और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, आएगा क्या? टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। तो ये भी हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो 15 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। सोलह नंबर क्वेश्चन क्या है? कॉस ए बटे में 1 माइनस टेन ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए माइनस साइन ए बराबर सिद्ध करना है कॉस ए प्लस में साइन ए। ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। क्या है? कॉस ए बटे में 1 माइनस टेन ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए माइनस साइन ए, ये दिया है और बराबर में लाना है कॉस ए प्लस में साइन ए। तो क्या लेंगे? LHS, LHS लेके चलेंगे, RHS को लाके प्रूफ कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? कॉस ए बटे में 1 माइनस टेन ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए माइनस साइन ए, ये हो गया। चलिए चेंज करते हैं इसको। हमको आंसर किस में लाना है? जो प्रूफ करना है वो किस में लाना है? साइन और कॉस में। तो tan को किस में ले जाइए? साइन और कॉस में। तो हो जाएगा ऊपर कॉस ए को हम कॉस ए ही रखेंगे बटे में tan ए बराबर हम आपको बता चुके हैं क्या होता है? साइन ए बटे में कॉस ए। यहां रखेंगे 1 माइनस tan ए की जगह पर साइन ए बटे में कॉस ए, माइनस है तो माइनस लगा दिए, हो गया साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए माइनस साइन ए। इसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसके आगे क्या करेंगे? इसका तिरछा गुणा यहां कर देंगे। इसमें कितना हो जाएगा? कॉस ए बटे में हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बटे में क्या आ जाएगा? कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए माइनस साइन ए। ये समझ में आ रहा होगा? बस तिरछा गुणा गुणा कर रहे हैं, कुछ नहीं किए हैं। अब ये कॉस ए कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, तो कॉस ए और कॉस ए मिलके कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बटे में कॉस ए माइनस साइन ए, माइनस कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए माइनस साइन ए। तो ध्यान से नीचे देख रहे होंगे, तो इसका एलसीएम क्या है? सेम है, जो यहां पर है वही चीज यहां पर है। इसका एलसीएम कितना आएगा? कॉस ए माइनस साइन ए, हर समान है तो एलसीएम सेम ही आएगा। तो साइन ए हो गया, कॉस ए माइनस साइन ए हो गया। ऊपर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके आगे का क्वेश्चन हम यहां करते हैं। कितना हो जाएगा? ऊपर ध्यान से देख रहे होंगे तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पीछे के क्वेश्चन में इस टाइप का हम सॉल्व कर चुके हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी अपॉन में क्या है? कॉस ए माइनस साइन ए। तो
तो ये cos a माइनस साइन ए से cos a माइनस साइन ए कैंसिल हो गया। बचेगा क्या? बचेगा cos a प्लस में साइन ए। तो यही हमारा है RHS। तो प्रूफ हो गया LHS बराबर में RHS। तो 16 नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। चलिए करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। सत्रह नंबर क्वेश्चन क्या है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस में 2 टेन स्क्वायर थीटा, ये लेके चलना है, ये प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं इसको भी। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर लाना क्या है? 1 माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा और प्लस में 2 टेन स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करना है। तो क्या लेंगे? LHS लेंगे। LHS क्या है? सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बटे में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन में हम लोग इसका क्या करेंगे? परमेयीकरण। इसका हम क्या करेंगे? परमेयीकरण करेंगे। तो परमेयीकरण किसका करेंगे? हर का करेंगे। हर का जब परमेयीकरण किया जाता है तो यहां पर प्लस है, तो इसके जो नीचे चिन्ह रहता है, अगर हर का परमेयीकरण कर रहे हैं तो नीचे जो चिन्ह है इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर गुणा और क्या कर दो? भाग। उतने से ही गुणा और उतने से ही भाग। प्लस है तो माइनस वाले से, माइनस है तो प्लस वाले से। तो क्या करेंगे? यहाँ प्लस है तो किससे करेंगे? माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर भी और सेक थीटा माइनस टेन थीटा से नीचे भी। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहां भी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहां भी है, तो दोनों मिलके हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। बटे में बचेगा क्या? ध्यान से देखेंगे तो एक में a प्लस बी, एक में a माइनस बी, तो एक में a प्लस बी और एक में a माइनस बी बराबर होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a का काम कर रहा है सेक थीटा, b का काम कर रहा है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हो गया। इसका क्या करेंगे? ये बन रहा है फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बन रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। क्या करेंगे? a स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर का मतलब टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab बटे में क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे, ये तीसरी वाली सर्वसम्मिका है, तो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तीसरी वाली सर्वसम्मिका। तो इस नीचे वाले का मान कितना हो गया? 1 हो गया। ऊपर वाला ध्यान से करेंगे, आप देखेंगे तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा है, तो हमारा टेन स्क्वायर थीटा तो आ रहा है लेकिन सेक स्क्वायर थीटा हमारा इसमें नहीं आ रहा है। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट कर देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में। अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो इसको पक्षांतर करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कितना? 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में ये टेन स्क्वायर थीटा एक पहले से ही है, माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ध्यान से देखेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा मिलके हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो जो प्रूफ करना है उसी के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। पहले हम इसको लिख लिए, अब इसको लिखेंगे कितना? टेन स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो जाएगा? 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा आ चुका है RHS। तो प्रूफ हो गया
LHS बराबर में RHS। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने आसानी से सॉल्व कर लिया। चलिए करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। अठारह नंबर क्वेश्चन क्या है? tan थीटा प्लस में sec थीटा माइनस 1 बटे में tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस में 1 बराबर लाना है 1 प्लस sin थीटा बटे cos थीटा। तो चलिए इसको भी लिखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 17 नहीं 18 नंबर क्वेश्चन। कौन सा है? tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 बटे में tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 बराबर लाना है 1 प्लस sin थीटा पूरे के बटे में cos थीटा। ठीक है, तो क्या लेंगे? LHS। ये है हमारा LHS कितना? tan थीटा प्लस में sec थीटा माइनस 1 बटे में tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस में 1। तो ये हो गया हमारा LHS। इसको लेके चलेंगे, RHS को लाएंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या हम 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो हम 1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो चलिए लिखते हैं, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस में sec थीटा। इसको हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं, प्लस है, प्लस नहीं, ये क्या है? माइनस है। तो क्या लगाएंगे? माइनस। और दूसरे में क्या रहेगा? एक की जगह पर क्या रखेंगे? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आई होगी। इसको हम ब्रैकेट में कर दिए इधर, माइनस और 1 की जगह पर हम लिख दिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा? tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस में 1। थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस में sec थीटा माइनस, ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम sec थीटा कर रहा है, बी का काम tan थीटा। तो क्या होता है? एक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, ये होता है। बटे में कितना हो जाएगा? tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस में 1। तो ये हो गया। तो आप ऊपर देख रहे होंगे कि यहाँ भी tan थीटा प्लस sec थीटा है और यहाँ भी tan थीटा प्लस sec थीटा। यहाँ हमारे लिखा से कोई दिक्कत नहीं है, tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा। तो ये क्या है? कॉमन है। इसको हम क्या कर लेंगे? कॉमन। tan थीटा प्लस sec थीटा क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो अंदर बचा क्या? यहाँ बचा है 1, तो यहाँ रख दिए 1, माइनस यहाँ बचा है ब्रैकेट में sec थीटा माइनस tan थीटा। ये हो गया। पूरे के बटे में बचा हुआ है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस में 1। इसके आगे का हम लोग चलिए इधर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। यहां सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा tan थीटा प्लस में sec थीटा, ये है, हो जाएगा 1 माइनस, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस के अंदर क्या होगा? गुणा होगा। तो जहां प्लस होगा वहां माइनस, जहां माइनस होगा वहां प्लस। तो यहाँ प्लस है, क्या हो जाएगा? माइनस sec थीटा, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस tan थीटा। पूरे के बटे में आ जाएगा वही जो नीचे दिया गया है, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस में 1। ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों सेम ही हैं। ये दोनों क्या है? सेम ही है। तो इसको सेम काट सकते हैं, लेकिन नहीं दिख रहा तो हम सेम बना देते हैं इसको थोड़ा सा। tan थीटा प्लस sec थीटा एक ब्रैकेट में है,
तो टेन थीटा पहले, तो तुम टेन थीटा पहले लिख देते हैं, टेन थीटा, फिर माइनस सेक थीटा, फिर प्लस में 1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में 1। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, टेन थीटा प्लस में सेक थीटा। तो अभी हमारा जो प्रूफ करना था वो अभी हमारा नहीं आया है। कैसे आएगा, आप टेन थीटा को चेंज करेंगे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, जानते हैं ना टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और प्लस में सेक थीटा को चेंज करेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा क्या चेंज करेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। तो जब इसका लासा लेंगे तो कितना आएगा, कॉस थीटा, ये प्रूफ हो जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा, 1 को हम पहले लिख दिए, साइन थीटा को बाद में। तो ये हमारा आ गया है RHS। तो प्रूफ हो गया LHS बराबर में RHS। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है, क्या है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, बराबर लाना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए इसको भी करते हैं। क्या है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम लेंगे क्या, LHS, LHS लेंगे। LHS क्या है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ये है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। हमको लाना किसमें है, साइन थीटा कॉस थीटा में। तो जाहिर सी बात है कॉसेक थीटा को साइन थीटा में चेंज करो और सेक थीटा को कॉस थीटा में चेंज करो। कैसे करेंगे, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। इसको हम कई बार बता चुके हैं इसलिए बगल में लिख नहीं रहे हैं। तो माइनस कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये लिख दिए। अगला क्या है, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, माइनस कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, बटे में 1 लगा लेते हैं, इसका तिरछा गुणा यहां करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पूरे के बटे में आएगा साइन थीटा। यहां भी वही करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सर्वसम्मिका से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसी को हम यहाँ रखेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे में साइन थीटा, गुणे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे में कॉस थीटा। हो गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा यहाँ कैंसिल हो गया, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा यहाँ कैंसिल हो गया। तो बचेगा क्या, एक साइन थीटा बचा हुआ है और एक कॉस थीटा बचा हुआ है। तो शायद ये हिलाना था और ये हमारा आ चुका है। तो ये हमारा क्या है, RHS। तो प्रूफ हो गया LHS बराबर में RHS। तो आज हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। इसके आगे का क्वेश्चन जो भी बचा है उसको हम लोग कल करेंगे। कल 8.3 कल खत्म हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हम अगली प्रश्नावली कौन सी पढ़ाएं, अगला अध्याय कौन सा पढ़ाएं। आप लोग कमेंट में ये जरूर बताइएगा, या
अनसॉल्व सॉल्व करवाएं या इसके आगे जो भी प्रश्नावली करवाना हो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, जो भी आपको कठिन लगता हो या जो कम समझ में आया हो। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तो प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।